ट्रांसपोर्टरों को हमेशा दबाया गया है। इस ब्यूरोक्रेट ने ये बनाया है कि इनको लगता है कि ट्रांसपोर्टर जो है ये काफ़ी इनके पास माल पैसा है। 2 साल से कोरोना के दौरान हमारी गाड़ियां खड़ी रही। जो एग्जिस्टिंग जो हमारे ट्रांसपोर्ट थे, जैसे जो पुराने चल रहे थे, उनकी गाड़ियों का 2 साल में बिल्कुल पैसे नहीं कटे। जब भी बढ़ता है ये लोगों पे ही इसका असर होता है। आप मुझे बताइए, जब किराए हमारे बनते हैं तो कॉस्ट ऑपरेशन में यही चीज़ें आती हैं, घर से तो हम बनाते नहीं हैं। नई जो स्टेज कैरिज परमिट अगर ये इशू करते हैं तो वो नए ट्रांसपोर्टर को लुभाने के लिए वो करेंगे, और उसी की आड़ में इन्होंने जो फीस की जो हाइक है वो बहुत ज़्यादा कर दी। मैंने घर से तो पैसे लाने नहीं है, अगर मैंने पैसेंजर टैक्स देना तो मैंने पैसेंजर से लेके देना है। ये सारा जितना भी कुछ बढ़ेगा ये लोगों पे ही असर पड़ेगा। मैं 10 रुपये यहाँ किराया लेता हूँ तो अगर मैं 100 रुपया 200 रुपया मांगूंगा, क्योंकि जब 10,000 सरकार मेरे से ले रही है, 10,000 के बदले 2 लाख ले रही है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि 10 रुपये के बदले मैं सवारी से 200 रुपया मांगूँ। कोरोना में हमने इतना सफ़र किया, और ये जो महंगाई अब इतनी जोर पर है, आप एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ सीधा सीधा इसका असर आम जनता की जेब पर जाता है, और वहीं पर समय समय पर कुछ ऐसे नोटिस जो है वो निकाले जाते हैं जिसका असर जो है वो आम जनता की जेब पर जाता है। और नोटिस की बात की हमने तो इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि प्रदेश सरकार की तरफ से परमिट जो है वो जारी किया गया है, यानी कि शुल्क बढ़ाने की तैयारियां जो है वो की गई है। इसी को लेके आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वेलफेयर के प्रेसिडेंट विजय चिप जी मौजूद है, और साथ ही साथ सेक्रेटरी संजीव चौधरी जी मौजूद है। इसी विषय में बातचीत करेंगे और इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि 1.5 महीने की आपत्ति की बात करें, सजेशंस की बात करें तो 1.5 महीने का वक्त दिया गया है जिस पर आप अपनी आपत्ति जो है वो रख सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से परमिट के शुल्क जो है वो बढ़ाने की तैयारियां की जा रही है, एक नोटिस निकाला गया है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए मैम, ये 4 तारीख को ये नोटिस निकला था सेक्रेटरीट से, तो उसी टाइम ये कॉपी हमारे पास आ गई थी, क्योंकि जब भी ये कोई ऐसा नोटिस निकलता है खासकर ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ, तो क्योंकि हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जितना भी सिस्टम है प्रेसिडेंट तभी बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी रक्षा के लिए। तो ये जो ऑर्डर निकला है ये ऑर्डर नहीं है, ये नोटिफिकेशन है, पब्लिश किया है इन्होंने, और इसमें ऑब्जेक्शन मांगे हुए हैं। लेकिन ये यहाँ इन्होंने ये जो फ़ीसों का आपने देखा, जो पहली फ़ीसें जो थी हमारी मौजूदा टाइम और जो इन्होंने बढ़ाई हैं, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप देखिए, एक नॉर्मल जो फ़ीस थी, जैसे ऑल इंडिया हमारी बसेस चलती हैं तो उसकी 20,000 फ़ीस थी, और अब इन्होंने बढ़ा के इस नोटिफिकेशन में जो लिखा गया है वो 1 लाख रुपए है। और आप देखिए, उसी तरह जो टैक्सी मैक्सी कैब 11 सीटर वाली गाड़ी है उसकी 10,000 रुपये थी और 1.5 लाख कर दिया। एसी बसें जो हमारी चलती हैं तो उसका आप देखिए 20,000 थी, ये मैं आपको मोटी मोटी क्योंकि ये बता रहा हूँ, इसमें 20,000 जो थी वो उसकी 2 लाख रुपए है। तो उसी तरह ऑटो रिक्शा हमारा जो चलता है उसकी 500 रुपया फ़ीस थी, उसकी 5,000 कर दी, जिसकी 7 थी उसकी 10 कर दी। काफ़ी सारी इसमें मतलब ये है कि कोई 2% 5% नहीं है, कई गुना 1000 गुना ज़्यादा इसमें बढ़ाई। आप देखिए 20,000 वाली सीधे लाख रुपए, 10,000 रुपये वाली 1.5 लाख रुपए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इस नोटिफिकेशन में है ये सारा कुछ। तो ये जो नोटिफिकेशन निकला है, कम से कम अगर किसी ने ये निकाला भी है तो मुझे लगता नहीं कि उसने इस पे कोई सोच विचार किया है, यानी कि गौर नहीं किया गया। बिल्कुल। और इनको लगता है, मुझे लगता है जिस ब्यूरोक्रेट ने ये बनाया है कि इनको लगता है कि ट्रांसपोर्टर जो है ये काफ़ी इनके पास माल पैसा है कि हम अपनी मर्जी से ही बढ़ा दें। और जनाब, ये जब भी बढ़ता है ये लोगों पे ही इसका असर होता है। आप मुझे बताइए, जब किराए हमारे बनते हैं तो कॉस्ट ऑपरेशन में यही चीज़ें आती हैं, घर से तो हम बनाते नहीं हैं। और कई बार हमने ट्रांसपोर्ट ने हमेशा जनता का साथ दिया, क्योंकि जितना भी हमारा किराया बढ़ता था, हमने कई बार हमारा 40% 50% किराया बनता है तो हमने 20 पे ही, क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे, हमारे भी बहन भाई हैं, सभी इन गाड़ियों में ही सफ़र करते हैं। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन निकाली है, मुझे बताइए, ये जो हमारी फीसें थी जिसमें 25 रुपये वाली फ़ीस है, टेम्परेरी परमिट हम लेते हैं, उसमें इन्होंने 25 वाली
100 कर दी, मतलब 300 गुना ज़्यादा कर दी। आप देखिए एक फुल फीस होती है हमारी, जिसमें ऑटो रिक्शा जो है उसकी 1000 फीस थी, जो टैक्सी है उसकी 900 थी, मिनी बस की जो है 5000 थी, गुड्स कैरियर जो ट्रक हमारे हैं उसमें 7000 रुपया फीस थी, बड़ी जो बसें हैं 3x2 उसकी 10,000। अब इन्होंने कुल मिला के सारी उन फीसों को 35,000 कर दिया। मुझे बताइए, यानी कि तिगुना जो है वो बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल तीन गुना कहाँ, जिसकी 1000 है उसकी 35,000 कर दी, 300 गुना किया इन्होंने। क्योंकि अगर 1000 वाली 3000 करते तो मैं मानता कि वो 3 गुना हुआ। अब इसमें आप देखिए कुछ फीसें ऐसी हैं जो इनके कारण हम पे बोझ डलता है। कंप्यूटर इनके काम नहीं करते, महीना आप जाइए कहीं, आपने कोई लाइसेंस की फीस अप्लाई करनी है तो वो उसको आपको 1 हफ्ता लगेगा। अब होता क्या है, ट्रांसपोर्टर की गाड़ी कहाँ खड़ी हो जाती है, अब कंप्यूटराइज सिस्टम है। अगर गाड़ी की फीस नहीं भरी जाएगी तो उसका वो गाड़ी पास नहीं होगी। जब तक वो गाड़ी पास नहीं होगी तब तक गाड़ी वाला वो गाड़ी चला नहीं सकता। तो वो हमारा कसूर उसमें क्या है, हमें जो लेट फीस लगती है वो हमें देने पड़ती है। गाड़ी का कहीं जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी कारण, तो वो 1 महीना 2 महीने खड़ी रहेगी, तो वो बेचारा कहाँ से पैसे लाएगा, 35-30 हज़ार रुपया जो लेट फीसें हैं। तो ये सरकार को चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत अच्छे माहौल में एलजी साहब से 2-3 मीटिंगें हुई हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप पे हम बोझ नहीं डालेंगे। आपने पहले ही कोरोना के दौरान बहुत सारा सफ़र किया है, तो मुझे लगता है गवर्नर साहब हमारी अपील सुनेंगे। कल हमारी कोर कमेटी जो है ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, उनकी कल मीटिंग है और मीटिंग के बाद जो हमारा जो पूरी कमेटी जो फैसला लेगी उस पे हम देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मेरी यही अपील रहेगी गवर्नर साहब से। आपके पास बाद में आएंगे संजीव ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो ज़्यादा नहीं देखा गया, कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो देखा गया, तो भरपाई जो है वो अभी तक हो पाई है? क्योंकि शुल्क बढ़ाने की तैयारियां जो है वो की जा रही है, तो क्या भरपाई हो चुकी है कि अब शुल्क जो है वो बढ़ाया जाए? देखिए मैडम, इसमें 2 तरह की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई है। एक तो हमें इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को लुभाने के लिए एक स्टेज कैरिज परमिट और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट को खोलने की बात रखी। देखिए 2 साल से कोरोना के दौरान हमारी गाड़ियां खड़ी रही। जो एग्जिस्टिंग जो हमारे ट्रांसपोर्ट थे, जैसे जो पुराने चल रहे थे, उनकी गाड़ियों का 2 साल में बिल्कुल पैसे नहीं बने। तो अब ये नई जो स्टेज कैरिज परमिट अगर ये इशू करते हैं तो वो नए ट्रांसपोर्टर को लुभाने के लिए वो करेंगे, और उसी की आड़ में इन्होंने जो फीस की जो हाइक है वो बहुत ज़्यादा कर दी है। कि फीस इन्होंने बढ़ाने की बात की कि अगर जैसे हमारी एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपसे, कि एक हमारी ऑल इंडिया परमिट बस होती थी, उसका क्या था कि उसको जब हम 12 साल उसकी लाइफ थी, 12 साल के बाद उसे हमें कन्वर्जन में लाना पड़ता था, उसको कन्वर्ट कराना पड़ता था। उसकी क्लॉज थी, मोटर व्हीकल एक्ट की क्लॉज थी कि उसको कन्वर्ट कराना पड़ता था। जब हम उसको कन्वर्ट कराते थे उसकी फीस थी 10,000 रुपया, उसकी 10,000 रुपया इन्होंने फीस रखी होती थी। अब उसको बढ़ाकर इन्होंने सीधा उसको 2 लाख रुपए कर दिया। तो मुझे ये चीज बताइए कि 12 साल के बाद जब वो गाड़ी चलने की आड़गी में आएगी तो फिर 10,000 के बजाय आपने 2 लाख बढ़ाया, और कितने गुना उसको बढ़ाने की तैयारी। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर आप फीस की हाइक्स और परमिट की फीस की हाइक बात करेंगे तो शायद आपका इंटरव्यू मेरे साथ 1.5 घंटा तक चलता रहे और ये बहुत ही ज्यादा इसमें हो। और दूसरी मैं एक चीज बताऊं, जैसे हमारी गाड़ी कोई फिटनेस कोई कारणवश नहीं करा पाता, किसी की फिटनेस रिन्यू नहीं होती, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, गाड़ी कुछ होता, गाड़ी खड़ी रहती है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो 15 साल तक जिसकी गाड़ी की लाइफ है उसको 1 दिन का 25 रुपए फाइन रखा हुआ है विदाउट फिटनेस। तो जो 15 साल से अबव है, यानी कि जो 15 साल से 20 साल के बीच में आएगी, उसका 75 रुपीज पर डे फाइन है। और परमिट का जो फाइन था वो हमारा, मैं एग्जांपल लूंगा बस का जो फाइन था 10,000 पे जाके बंद हो जाता था, लेकिन अब वो 35,000 में जाके बंद होगा, यानी कि इतने गुना। और वो फिटनेस का फाइन अलग से और परमिट का फाइन जो है वो अलग से। तो ऐसा ही है कि गवर्नमेंट जो ये नोटिफिकेशन ला रही है, ये जो परमिट खोलने के आड़ में, परमिट को तो हम टोटली कंडेम करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे अलग अलग रूट्स की तरफ से हमें फीडबैक आ रहे हैं, सारे हमारे से बात कर रहे हैं कि जो स्टेज कैरिज परमिट है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतनी गाड़ी है
कि हमारी गाड़ी की जो एग्जिस्ट कर रही है उसका भी गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो ये नए परमिट देने की आड़ में इतनी ज़्यादा फीस की अगर हाइक होगी तो हम इसकी ऑब्जेक्शन करेंगे और इसको पूरजोर इसका विरोध करेंगे। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से शुल्क अगर बढ़ा दिए जाते हैं सपोज, तो कहीं ना कहीं आम जनता पर भी इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि फेयर की बात करें, किराए की बात करें तो कहीं ना कहीं किराया भी बढ़ा दिया जाएगा। मैम देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि जो हमारे किराए बढ़ते हैं, ये कॉस्ट ऑपरेशन जब बनता है उसमें डीजल पेट्रोल जितने टैक्सेस होते हैं 28 फार्मूले हैं वो जो कॉस्ट ऑपरेशन हमारा बनता है। क्योंकि सरकार में आपने देखा हर 2 महीने के बाद अफसर साहिबान चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपर्ट लोग हैं क्योंकि हमने 30 साल इस ट्रांसपोर्ट को दिए हैं। क्योंकि जब भी हमारी किराए और इसमें जब हाइक में जब भी कोई मसला आता है तो कई बार हमने लोगों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सरकार के साथ समझौता करना पड़ता है। आपने देखा लास्ट टाइम हमारी जब ये किराए की हमारी फाइट सरकार से चल रही थी और 10 बजे हमारी रात को मीटिंग शुरू होती है डिपकम के ऑफिस में और सवेरे 4 बजे जाके उसका वो निपटारा होता है। तो ये सारा जितना भी कुछ बढ़ेगा ये लोगों पे ही असर पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है मीडिया में कि आप 2 फार्मूले बनाइए, एक फार्मूला गवर्नमेंट हमारे साथ लाए चाहे 2 रुपये बढ़ाए। मुझे आप बताइए कि मैंने घर से तो पैसे लाने नहीं है। अगर मैंने पैसेंजर टैक्स देना तो मैंने पैसेंजर से लेके देना है। अगर गाड़ी की किस्त देनी है तो मेरी गाड़ी चलेगी तो मैंने देनी है। तो इसमें बैंक को किस्त देनी है, प्राइवेट फाइनेंस की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मुझे बताइए 2 साल हम लोगों ने सफ़र किया, कहीं इंटरेस्ट बैंक ने माफ़ किया? नहीं किया। तो ये जो जब भी ये हाइक होती है तो ये सारा जो भी नज़ला गिरेगा ये आम जनता पर पड़ेगा। मुझे बताइए जिस सवारी से हम 10 रुपये ले रहे हैं, जैसा आपने देखा यहाँ 10,000 वाली फीस 2 लाख रुपए, तो मुझे बताइए अगर मैं 10 रुपये यहाँ किराया लेता हूँ तो अगर मैं 100 रुपया 200 रुपया मांगूंगा, क्योंकि जब 10,000 सरकार मेरे से ले रही है, 10,000 के बदले 2 लाख ले रही है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि 10 रुपये के बदले मैं सवारी से 200 रुपया मांगूँ। तो मुझे बताइए सवारी 200 रुपया देने की है हक में? और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, ट्रांसपोर्टरों को हमेशा दबाया गया है। लेकिन हमारी कल जो मीटिंग है, कोर कमेटी जो हमारी है, आपने देखा, आप मीडिया ने हमारा ट्रांसपोर्टरों का बहुत सारा साथ दिया, हम थैंक्स सल्यूट करते हैं मीडिया को। लेकिन हमारी भी मजबूरियां रहती हैं। कोरोना में हमने इतना सफ़र किया और ये जो महंगाई अब इतनी ज़ोर पर है, आप देखिए खाली ट्रांसपोर्ट के नहीं और भी बहुत सारी, देखिए हम अगर मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो जितनी महंगाई बाहर हो रही है, चाहे वो वेजिटेबल है, चाहे वो जितने भी फूड्स घर में, उस पर भी महंगाई मैंने तो यहीं से कमा के वही लेना है, चाहे वो तेल है, चाहे वो ऑयल है, कुछ भी है। मगर मैं आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा सरकार से, यूटी सरकार से और केंद्र सरकार से भी, क्योंकि ये जो हमारी स्टेट यूटी जो हमारी है ये टेल है, सबसे ऊपर हम हैं। क्योंकि यहाँ आपने देखा उग्रवाद का हमने सामना किया, जब कहीं आपने देखा कश्मीर में हालात ख़राब होते हैं, चाहे वो किसी फ्लड, आप देखिए पिछले दौरान फ्लड आया तो सिस्टम बंद, क्योंकि कश्मीर और जम्मू जब बराबर चलता है तो तभी हमारा रोजगार चलता है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, गरीब जनता इसमें है। जब भी ये किराए ये देखिए ना, जब मैं अगर सवाल करूंगा सरकार से कि मेरे 2 आप फ्रेम बनाइए, एक में आप मुझे टैक्स लगाइए और दूसरा आप टैक्स उसमें जोड़िए, आप बोलिए जाइए पहले आप टैक्स लोगों से वसूलिए फिर मुझे दीजिए। देखिए जब भी कोई रिटर्न हम भरने जाते हैं साल के बाद जाते हैं, जब साल खत्म होता है फिर हम रिटर्न भरते हैं। तो मुझे बताइए मेरे पास, मैंने 2 साल सफ़र किया है तो मैंने कहाँ 10,000 रुपये का 2 लाख कहाँ से देना है? तो ये इसको हम कंडेम्ड करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन निकला है, हमारी कल मीटिंग होगी जो कोर कमेटी हमारी है जम्मू और कश्मीर की, और हम अपील करेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द इसको वापस लिए जाए। और हमारे साथ
और बड़ी सारी प्रॉब्लमें हैं हमारी जो हम फेस कर रहे हैं। कंप्यूटर के आरटी ऑफिस में कंप्यूटरों के जो सिस्टम वो नहीं चल रहा, उसका खमियाना जो है वो हमारे ट्रांसपोर्टर भुगत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस विषय में क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या कुछ राय है? जिस तरीके से शुल्क जो है वो बढ़ाने की तैयारियां जो है वो की जा रही है, तो आपकी राय जो है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर जो है वो आम जनता की पॉकेट पे यानी जेब पे जरूर देखने को मिलेगा। तो अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा। और टीवी नेटवर्क न्यूज अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।